हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं यूनिक ज्ञान एकेडमी में। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 में प्रश्नावली 6 ई का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा लें, यानी क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मैं बता दूं, यदि आपको ट्रायंगल नहीं आता है, मैथ क्लास 10th की पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल जी सही जगह आ गए हैं। यूनिक ज्ञान एकेडमी यूपी बोर्ड की मैथ हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन के लिए ये बहुत अच्छा बेहतरीन अड्डा पे आए हैं। और उसको शुरुआत से सभी वीडियोज क्रम से हैं, उपलब्ध हैं। नोट्स बनाइए, तैयार कर लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप एक तरफ से वीडियो देखते हैं तो आपको मैथ एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। तो इस जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्या बोला जा रहा है जिसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे खड़े किए गए हैं। इन दोनों खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए खेल के मैदान में एक 3 मीटर का है और एक 8 मीटर का है। इस प्रकार से ये 3 मीटर का हो गया और ये हमारा हो गया 8 मीटर का। अब बोला जा रहा है इनके निचले जो सिरे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 12 किलोमीटर है, सॉरी 12 मीटर। कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। और ये 3 मीटर का है और ये टोटल 8 मीटर का है। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसके जैसे ये है। अब देखिए जब इसको हमने इससे मिला दिया है तो जितनी ये 12, तो इधर भी यहाँ पर भी 12 ही हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी 12 मार्कर से। और अब देखिए जब ये 12 तो ये वाली, अब इधर देखो 3 तो निकल गई भाई, 3 यहाँ पर भी, तो 3 ऊपर कितनी बचेगी? 5 ही तो बचेगी, ऊपर 5 बचेगी। अब देखिए हमको ये उनके ऊपरी सिरों, ये वाला भी ऊपरी सिरा, ये वाला भी, इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं इसको ए बी सी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के मध्य की दूरी ए बी। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय से, गोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है? तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो कहती है कि जो कर्ण है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण का वर्ग, यानी ए बी का जो वर्ग होगा वो बी सी के वर्ग के और ए सी के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए इसमें मान किसका इसका दे रखा है, बी सी का मान 12 दे रखा है, बी सी बराबर 12, और ए सी बराबर 5 दे रखा है, और हमको ए बी फाइंड आउट करना है। तो मान सभी के वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी का मान 12 का होल स्क्वायर, ए सी का मान 5 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल 12 जा 144, यानी 12 बरे में 144, 55 25। तो ए बी स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। अब 169 जो वर्ग किसका होता है? 13 का। इसको 13 का स्क्वायर कर दें, इधर हमने ए बी का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया? 13। और यही हमारा क्या बेटा? ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे।
जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। देखो इसको मैं रख पढ़ता हूं पहले। इसमें भी क्या है, दो खंबे हैं, दो खंबे जिनकी ऊंचाई है, एक की ऊंचाई 6 दे रखी, दूसरे की ऊंचाई 11। एक की ऊंचाई 6, दूसरे की ऊंचाई हो गई 11। ठीक है, ये 6 ऊंचाई है और ये हो गई 11 टोटल। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये समतल भूमि पर खड़े, इनके निचले सिरों के बीच की जो दूरी है, निचले सिरों के बीच की दूरी 12 है। ये वाली जो दूरी दे रखी है ये वाली 12 है। तो अब बोला जा रहा है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ऐसे तो है। तो इस दूरी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाली जो रेखा जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी ही लंबाई यहाँ पर हो जाएगी। बोलिए, बिल्कुल हो जाएगी। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, यहाँ पर डी मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है भाई, जब ये टोटल 6 है तो इधर वाली भी 6 हो जाएगी और इसकी टोटल लंबाई 11 दे रखी है तो ऊपर कितनी बचेगी, 5 बचेगी। ठीक है, ऊपर कितनी बची, 5। अब जब ये 12 तो ये वाली भी 12 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, की प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो कहती है ये जो कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं AB स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB का मान तो हमें फाइंड आउट करना है। देखो BC का मान कितना दे रखा है, BC बराबर 12 दे रखा है और AC बराबर 5 दे रखा है। AB हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए AB का मान हमें फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर, AC का मान 5 का स्क्वायर कर दिया, BC का मान 12 का स्क्वायर कर दिया। अब AB स्क्वायर 5 25 12 बरियम 144, तो AB स्क्वायर बराबर 169। तो देखिए AB का होल स्क्वायर इधर कर दीजिए, इधर 13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AB बराबर कितना आ गया, 13। अर्थात AB का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको मैं पढ़ता हूँ। तो 9th क्वेश्चन मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th में बोला जा रहा है 1 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। एक भवन हमने बना लिया, ये मकान बना लिया भैया, ये मकान बन गया। अब इसमें एक खिड़की है और जो बोला जा रहा है खिड़की की जो ऊंचाई है ये 8 मीटर है और यहाँ से एक सीढ़ी जो है ये रखी जा रही है, सीढ़ी ये ऐसे, ये जो सीढ़ी रख रहे हैं वो इस खिड़की तक पहुँच जा रही है और ये हमने सीढ़ी रख दी यहाँ पर, ये सीढ़ी रख दी हमने यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है सीढ़ी की जो लंबाई है 10 है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दे रखी है और ये 8। तो बोला जा रहा है दीवार से या मकान से ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टोटल ऊंचाई यहाँ से ये भी 8 होगी ना। ठीक, तो ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से।
तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोल रही है कि ए बी का जो वर्ग होगा, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जो होगा ये वाला, वो ए सी स्क्वायर इस वाली और इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए इनका मान क्या क्या दे रखा है भाई, ए से बी, ए बी का मान दे रखा है 10, ए बी बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर दे रखा है। ए सी का मान 8 दे रखा है, ए सी बराबर 8 मीटर दे रखा है। तो हमको बी सी ज्ञात करना है, बी सी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सभी के मान वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी का मान 10 का स्क्वायर, यूकेल ए सी का मान 8 का स्क्वायर, बी सी का मान हमको फाइंड आउट करना है, तो बी सी का स्क्वायर ऐसे नहीं, 10 दिशा में 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 × 64 प्लस का बी सी स्क्वायर, तो 64 को इधर 100 माइनस 64 बराबर बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यूकेल यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो बी सी का होल स्क्वायर यूकेल 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बी सी बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 6। अब ये जो मान मिल गया हमें, कितना मिल गया, 6। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको मैं रफ करता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है सड़क के आर पार 2 मंदिर, ये जो सड़क जा रही है, एक ये सड़क जा रही है, इसमें ये सड़क है, एक इधर मंदिर है, एक इधर मंदिर है। ये बीच में सड़क है, ठीक, इस प्रकार से ये बीच में सड़क है। और बोला जा रहा है मंदिरों के इनकी जो ऊंचाइयां हैं, इसकी ऊंचाई जो है मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 18 है, एक मंदिर की ऊंचाई ज़्यादा है, एक मंदिर की कम है। इसकी जो है दे रखी है, एक की 10 है और दूसरे की 18 है। ये 10 दे रखी है और ये 18 दे रखी है, ऊंचाई है, ठीक है बेटा। और बोला जा रहा है कि भूतल पर एक दूसरे से 6 मीटर की, यानी इनके बीच की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है वो दे रखी है 6 मीटर की। कितनी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली वो 6 मीटर की है, 6 मीटर की है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनके चोटियों के बीच की दूरी, हमें ये दूरी ज्ञात करनी, चोटियों के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए देखो जितनी यहाँ पर दूरी है उतनी ही, अच्छा ये जो मंदिर हम बना देते हैं इसे थोड़ा मतलब ये वाली जो दूरी है झुकाव, हम क्या करेंगे, इसको नगर मान लेंगे बेटा, यहाँ से ये, ठीक है, ऐसे सेंटर से जो टोटल दूरी है सेंटर से लेगी, ठीक है बेटा, ये सेंटर से मान ली दूरी, समझ गए। तो अब देखिए जब ये 6 तो ये वाली भी 6 हो जाएगी। अब इधर देखो ये जब इसमें 10 माइनस हो गया, मंदिर को इतना रहने दो, सॉरी मिस्टेक ये कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट क्या रुकेंगे, चित्र को थोड़ा सही बना लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो चित्र में। देखो ऐसे मंदिर को एक लाइन के रूप में बना लो ऐसे मेरे भाई, नहीं तो मंदिर डिस्टर्ब कर देगा। एक ये मंदिर छोटा और ये बड़ा मंदिर हो गया, इसकी 10 है, इसकी 18 है, ये बीच में सड़क जा रही है ऐसे, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, 6 मीटर। इधर देखो 10 निकल चुकी है तो इधर भी 10 निकल जाएगी, अर्थात ये 10 निकल गई तो ऊपर कितनी बचेगी, 8 बचेगी। टोटल धारा थी भाई इतनी 10 है तो इधर इतनी 10 हो जाएगी और बचेगी कितनी, 8 बचेगी। अब देखिए हमने क्या किया, हमें निकालना है ये पॉइंट, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है, ये दूरी। तो हम इस दूरी को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। चतुर्भुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी से, 10वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, की प्रमेय के अनुसार
पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कह रही है, ए बी का जो वर्ग होगा, यानी ए बी का जो वर्ग होगा वो ए सी और बी सी के वर्ग के बराबर, यानी ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए सबका हम मान रख देते हैं। ए बी का तो मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर ज्ञात करना है, ए सी का मान 8 का स्क्वायर दे रखा है, बी सी का मान 6 का स्क्वायर दे रखा है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 8 × 64 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए बी का मान यहाँ पर 100 आ जाएगा इन दोनों का, और ए बी बराबर ए बी का होल स्क्वायर इधर हम कर सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए बी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अर्थात ये जो लंबाई है वो 10 है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11th भी सॉल्व होता है, सॉरी 10th भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 11 लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे। थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ, 2 मिनट के लिए रुकेंगे क्योंकि मार्कर थोड़ा हमारा इंक चाहने लगा है। बस इसको खिला पिला लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पर खाएगा पिएगा नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी, दिखाई नहीं पड़ेगा, और आप लोगों को दिक्कत तो हमको दिक्कत पहले हो जाएगी भाई। कि पढ़ाने में मज़ा जब आता है जब एकदम सब चीज़ें परफेक्ट हों। देखो रियल में बताएं आपको, यदि मेहनत करें तो ऐसी मेहनत करो, ऐसी तरक्की करो कि रियल में लगे कि हाँ ईश्वर भी आपसे कहे भाई अब तू ले जा, नहीं तो छीन लेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। समझे, मेहनत करें तो ऐसी मेहनत करो कि ईश्वर भी कहने लगे भाई अब तू अपने आप ले जा, मैं दे रहा हूँ तुझको, नहीं तो छीनेगा तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो इतनी मेहनत होनी चाहिए। देखो बेटा इसमें रेफर हम, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। अब 11th को सॉल्व करते हैं। देखिए 11th को मैंने स्लाइड पे पहले से लगा रखा है। बोला क्या जा रहा है 11th में, 11th में बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एम लंब है, क्यू आर पी एम लंब क्यू आर। तो सिद्ध कीजिए पी एम का स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा मैं स्केल का प्रयोग करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्केल का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से, और ये देखो इस प्रकार से हमने ये बना लिया, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये वाला जो P, ये जो एंगल है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको P माना है, इसको Q माना है, इसको R माना है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इससे किस पे मध्यिका, इस पे एक जो है मध्यिका नहीं सीधे लाइन खींच दी गई है, हम इसको नाई मध्यिका कह सकते हैं। और जो कि लंब है बेटा, क्योंकि PM जो है लंब है तो हमने इस पर लंब सीधे डाल दिया। थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं, चित्र को 2 मिनट रुकेंगे, चित्र को थोड़ा हम सही कर लेते हैं, थोड़ा और बेहतर हो जाए। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इससे यहाँ पर एक लंब ड्रा किया गया है, यहाँ से इस पर एक ऐसे लंब डाल दिया गया है। ये देखो यहाँ पर P है और ये M, तो लंब ड्रा किया है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर ये वाला कोण 1 इसको नाम दे दिया, इसको कोण 2 नाम दे दिया, इसको कोण 3 नाम दिया, इसको कोण 4 नाम दिया। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसमें क्यू एम इंटू एम आर लाना है, क्यू एम इंटू एम आर लाना है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर, जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और दे रखा है जो PM है वो लंब है, ये भी दिया है PM लंब है बेटा QR पर। ठीक है, PM लंब है QR पर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें सिद्ध क्या करना है, इसको पहले जो सिद्ध करना वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। सिद्ध करना है PM का जो स्क्वायर है, यानी PM स्क्वायर यूकल QM इंटू MR, QM इंटू MR हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर उपपत्ति में भाई इस वाले कोण को जोड़िए, यानी हमें मालूम है कोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं हम PQR, त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से। तो कोण 1 प्लस कोण 2, भाई 1 और 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हुआ। भाई अब हमें मालूम है ये पूरा त्रिभुज PQR बना था, इतना 90 का हो गया, तो ये वाला कोण, ये वाला जैसे त्रिभुज बना यहाँ पर भाई इतना 90 हो गया, तो ये दोनों का योगफल भी 90 तो होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो 90 तो इसमें वो निकल गया। तो हम कह सकते हैं कोण 3 और इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज PQM और PMR, त्रिभुज PQM तथा PMR से, त्रिभुज PQM तथा PMR से। तो देखो इसमें भी तो ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला ये कितने का 90 का बन रहा है, तो इन दोनों का योगफल 1 और 3 का योगफल 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 90 का बन रहा है टोटल, जब ये 90 का बन रहा है तो भाई इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर भी हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, समझे। अब देखिए यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, 3 और 4। ठीक है, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से। तो समीकरण 1 है 1 प्लस 2 यूकल 90 डिग्री बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कट जाएगा, कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 4 आ गया। अब हम कोण 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से देखें तो दूसरा क्या है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कटेगा, कोण 2 से कोण 2 कटेगा, तो कोण 4 से कोण 4, तो कोण 3 बराबर कितना, कोण 2 आ गया। ये भी सिद्ध होगा, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है ये वाला वो इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ गए भाई। हमें भाई दोनों तरफ PQM में और PMR में, PQM में देखो PQM और PMR में ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर मिल गया। और हमें दिया है कि कोण PMQ तथा कोण PMQ बराबर PMR बराबर कोण PMR, दोनों का मान 90 डिग्री है। भाई देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और ये जो कोण है ये वाला इस वाले कोण के बराबर। जब दोनों त्रिभुजों में, भाई त्रिभुज कौन सा, PQM और PMR में दोनों कोण हमें मिल चुके हैं,
क्या हुआ है, दोनों कोण मिल चुके तो हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज हैं। अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ए समरूपता प्रमेय के अनुसार जो है त्रिभुज पी क्यू एम समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर के। ठीक है, जब समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसका यानी तो कह सकते हैं पी एम इसका लंब बटे इस वाले जो है इसका आधार, लंब बटे आधार इसका ले लिया। अब इसमें ये वाला लंब मान लेते हैं यानी पी एम आर बटे पी एम। ठीक है, हमें सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया बेटा, क्योंकि हमें पी एम इसका लाना तो इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिया, इसको लंब मान लिया। क्योंकि 90 डिग्री से संलग्न ये भी लंब हो सकती है, ये भी लंब हो सकती है। हमने एक में इसको लंब मान लिया, एक में इसको लंब मान लिया। ठीक है, लगा सकते हैं। तो ये पी एम क्यों ना, तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर एम आर इंटू क्यू एम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 11th को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 12th ये रहा आपकी स्लाइड पे, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 12th में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्टों को हमें समझना है विधिवत रूप से। तो देखिए मैंने तीनों पार्टों को लगा दिया है एक साथ में और समझेंगे ध्यान से। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, और सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है, समझिएगा इनको। देखिए इसमें बोला जा रहा है दी हुई आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंब BD पर है। तो दर्शाइए कि AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट में दे रखा है AC स्क्वायर BC इंटू DC। थर्ड पार्ट में दे रखा है AD स्क्वायर BD इंटू CD। तो उनको भी सॉल्व करना है। देखिए मैं चित्र को यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है, समझते रहिए एक को। और इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बना गया है। यहाँ पर इसको माना गया है A और इसको माना गया है B और इसको माना गया है D। यहाँ पर C है और ये 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे में दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और दे रखा है AC लंब DB पर है, AC लंब है DB पर। तो हम कह सकते हैं कोण ACD। तो हमें दे रखा है कोण ACD बराबर कोण ACB, दोनों का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इतना दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उनको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है। तो पहले पॉइंट पे हमको सिद्ध करना है AB का जो वर्ग है, AB का जो स्क्वायर है वो BC और CD के बराबर है, BC इंटू CD के बराबर। दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में AC का जो वर्ग है, AC का जो वर्ग है वो BC इंटू DC के बराबर। फिर अगले पॉइंट में सिद्ध करना है तीसरे पॉइंट में। इसमें 3 पार्ट हैं, मतलब 3 पार्ट। तीसरे पार्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट हमको सिद्ध करना है कि AD का जो वर्ग है, AD का जो वर्ग है
वो है बी डी और सी डी के बराबर, बी डी इंटू सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और सॉरी ए डी बी और ए बी सी, त्रिभुज ए सॉरी डी ए बी। ध्यान रखना नामकरण इस तरीके से करेंगे जैसे 90 डिग्री वाला कोण बीच में, तो इधर भी 90 डिग्री वाला कोण बीच में रहना चाहिए। डी ए बी बराबर फिर ए सी बी तथा ए सी बी से देखिए इन दोनों से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं कोण 1 और ये मान लेते हैं कोण 2, ठीक है। 90 डिग्री है तो यहाँ पर, और इसको मान लेंगे कोण 3 और इसको मान लेंगे हम कोण 4। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ समझने नहीं है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना 90 डिग्री है। भाई ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बोलो, दे रखा है ना। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर इतना जब हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इस वाले त्रिभुज में आ जाएं, त्रिभुज ए सी बी में, तो इसी भाई त्रिभुज ए सी बी में कोण 1 प्लस कोण 4, यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में, यहाँ पर लिख लीजिए ए सी बी में, ये तो ए डी बी में था, डी ए बी में, तो ए सी बी में क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। भाई ये जब इतना 90 का बन गया इस वाले त्रिभुज में, देखो ये वाला त्रिभुज में, जब ये 90 का हो गया तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, इसको समीकरण हमने 3 माना। समीकरण हम क्या करते हैं, 3 2 व 3 की तुलना कर लेने पर समीकरण 2 व 3 से, तो कोण 3 प्लस कोण 4 ये इक्वल 90 डिग्री, प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 ये इक्वल 90 डिग्री। तो कोण 4 से कोण 4 कटेगा, 90 से 90 कटेगा, तो कोण 3 बराबर कोण 1 आ गया। यानी ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर सिद्ध हो गया, ठीक है। ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला भी 90 डिग्री का है, दो कोण हमने सिद्ध कर लिए। अब देखिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे भाई, ये तो ले ही लिया है, कोण 1 प्लस कोण 4, और देखिए क्या मिलने वाला है। इधर देखो ये वाली भुजा जो है ए बी है, ये भी उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है। ए बी बराबर भाई देखो यहाँ पर कोण डी ए बी 90 डिग्री का है, इसी प्रकार कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री का है। देखो ये वाला कोण भाई त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज समझ लीजिए कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। मैं यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला समरूप सिद्ध कर रहे हैं, ये समरूपता पर मिलाकर एक ये पूरा त्रिभुज लिया है, ये देखो ऐसे, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, ऐसे लिया है। इसमें ये पूरा कोण 90 का बन रहा है, और इसमें हमने क्या किया है, छोटा सा त्रिभुज ये लिया है, ये वाला देखो, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर सिद्ध हो गया है। अब ये देखो ए डी ए बी में ये 90 का है, तो ए सी ये वाला 90 का हो गया। अब देखो ये वाली जो भुजा है बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, यानी दोनों त्रिभुजों में हमारी भुजा ए बी आ रही है, यानी ए बी क्या है, हमारी उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, यही तो है। तो देखो हमने भाई डी ए बी और ए सी बी से बात की थी, तो दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई, तो हम कह सकते हैं यस ए एस प्रमेय के अनुसार, यस ए एस प्रमेय के अनुसार, यस ए एस प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। यस ए एस प्रमेय के अनुसार डी ए बी समरूप होगा किसके, डी ए बी समरूप होगा ए सी बी के, ठीक है, डी ए बी ए सी बी के समरूप हो जाएगा।
समरूपता का निशान ऐसे ये लगाता है केवल, ठीक है, समरूपता केवल यही लगाएंगे, ये एरो, ठीक है, समरूप हो गए। जब समरूप है तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो देखो छोटे वाले त्रिभुज का ये कर्ण ले लिया, 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसके सामने ये कर्ण होगा। तो ए बी कर्ण के बटे हमने इसका आधार, कर्ण बटे हम कर देते हैं इसका आधार, सॉरी कर्ण बटे सॉरी कर्ण इसका रहने दें। अब इसके कर्ण के बटे, अब देखो भैया इसका कर्ण कटे, इस वाले का कर्ण कर दो, इस ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके सामने कुछ यही तो है, यानी ए बी बटे हो जाएगा डी बी, समझ गए। अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार ले लीजिए, बड़े वाले त्रिभुज का, या तो छोटे वाले, पहले यहाँ पर ए बी लिखा है भाई कर्ण, सॉरी अब छोटे वाला के लेना है। अब छोटे वाले त्रिभुज का देखो यहाँ पर बड़े, पहले छोटे त्रिभुज का कर्ण लिया, ठीक है, फिर बड़े त्रिभुज को बटे में किया। अब छोटे त्रिभुज का ले लीजिए भाई आधार, छोटे त्रिभुज का आधार ले लिया बी सी, भाई ये वाला छोटे, ये देखो छोटे वाले त्रिभुज का ये आधार है, ये वाला भाई एक के सामने, ठीक है, एक के सामने ये वाली है बी सी भुजा। और इसी प्रकार ये वाला कोण इसके रहा, तो कोण 3 के सामने ए बी है, तो ए बी कर दिया। तो ए बी और ए बी की गुणा, यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी बी इंटू बी सी। यही हमको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये कैसे सिद्ध किया, इसको लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा आराम से समझिए। ये समझ में ना आया तो वीडियो को रोक करके प्रेम से एक एक पॉइंट को समझते रहिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है।